यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको ये मौका दिया है कि ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आप भाग ले पा रहे हैं। आधुनिक युग में मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से पीड़ित है। इसके बावजूद प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनने के लिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए और प्रभु का सानिध्य अनुभव करने के लिए एक सुंदर माध्यम दिया है, और वो है ये मीडिया। मैं आश्रम के स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन आप तक पहुँच पा रहा हूँ। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें, हमें साहस दें, शक्ति दें। हर रविवार को मातृधाम सत्संग को हम स्तुति के साथ शुरू करते हैं। प्रभु की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने आपसे कहा है, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारी मुरझाई हुई आत्माएं जाग जाती हैं। हमारे मन और हृदय जो भटक रहे हैं, फिर एक बार ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं। हमारे अंदर जो निराशा है वो आशा में परिवर्तित होती है। हमारे अंदर जो दुख है वो आनंद में परिवर्तित होता है। अपने जीवन के सारे दुखों और परेशानियों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करना सीखिए। देखिए, नबी हबक्कुक के ग्रंथ में नबी क्या कहते हैं? नबी कहते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। नबी हबक्कुक कहते हैं, सर्वत्र निराशा ही निराशा दिखाई देती है। फसलें समाप्त हो गई हैं, फसलों में कुछ नहीं रखा है। गाय बैल मर गए हैं, भेड़ें नहीं रह गई हैं। नाश ही नाश दिखाई देता है। तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर के कारण प्रसन्न होऊंगा। उस प्रभु में मैं आनंद मनाऊंगा। एक विश्वासी का यह सच्चा मनोभाव है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी सारी पीड़ाओं, सारे दुखों को लेकर प्रभु के सामने आइए, उसको प्रभु को समर्पित कीजिए और बड़े आनंद के साथ स्तुति का गीत गाइए। हमारे भाई बहन हमारे लिए इसके लिए मदद करेंगे। उनके साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए उत्साह के साथ प्रभु का गुणगान करते जाइए। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार।
अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आगे बजाकर गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आगे बजाकर गाएं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबको हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबको उठाता है। महिमा अपरंपार, महिमा परंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, हाथ उठाते हुए यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु। यीशु की हालेलुया, स्तुति और आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अनुग्रह के इन पलों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमारी बुद्धि और मन को खोलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी हथौड़े की तरह है। उन पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय अपने आप को शांत करें, एकाग्र करें, सारी बातों को भूल जाइए, अपने दुखों और पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने पवित्र वचन में कहा है कि वचन की फसल जमीन पर निर्भर है। हम हृदय रूपी जमीन को तैयार करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय और मन को तैयार कीजिए। अपने हर प्रकार की निराशा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, हर प्रकार की चिंता को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं टूटा हूँ, मैं निराश हूँ, मेरे जीवन में कई प्रकार की चिंताएं हैं, उन सारी चिंताओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए प्रबंध करेगा, तू मेरे जीवन में चमत्कार और जन प्रकट करेगा, तू अपने ढंग से मेरे जीवन में चमत्कार पूर्ण ढंग से मेरी परिस्थितियों को बदल देगा। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ क्योंकि तू एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू एक करुणामय ईश्वर है, तू प्रेमी ईश्वर है, तेरे प्रेम की सीमा नहीं है। समर्पित कीजिए मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ, समझते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। मेरे हृदय में बहुत बड़ा बोझ है, मन में बहुत बड़ा बोझ है। मेरे मन और हृदय को हल्का कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, ए शांति की आत्मा, ए जीवन की आत्मा, शिष्यों को जीवन देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, साहस देने वाले पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है, पवित्र आत्मा ही हमारे हृदयों को उत्साही बना सकता है, पवित्र आत्मा ही हमें चंगा कर सकता है, पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय और मन में ताजगी ला सकता है। उस शांति की आत्मा, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि वो हमें अपने अधीन कर लें, हमारी परिस्थितियों को अपने अधीन कर लें, वो हमें प्रेम और आनंद से भर दें। प्रार्थना में लीन हो जाइए, गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाइए। पावनात्मा आछोले मुझे, पावनात्मा आछोले मुझे, पावनात्मा आछोले मुझे, पावनात्मा कर पावन तू 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 मुझे, पावनात्मा, 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 राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे, ओ राह
दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे। ओ राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे। पावन आत्मा आ छूले मुझे। पावन आत्मा आ छूले मुझे। पावन आत्मा कर पावन तू 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 मुझे। पावन आत्मा, 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 पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। मैंने प्रार्थना कहा क्योंकि ये कोई अन्य कार्यक्रम की तरह नहीं है। इसके द्वारा आपको प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिलता है और प्रभु के स्पर्श का अनुभव होता है। और इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पूरे मन से इसमें भाग लेना, सारे हृदय से इसमें भाग लेना, एक प्रार्थना के रूप में इसमें भाग लेना। प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इंसान पहले से ज्यादा कुछ परेशान है, दुखी है, हैरान है, परेशानियों से घिरा हुआ है। पहले लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इतना संसाधन नहीं था, लोगों के पास धन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोगों में एक प्रकार की खुशी थी, आत्मसंतुष्टि थी, शांति थी, आपसी प्रेम था। आज जब इंसान ने तरक्की की है, सुविधाएं बढ़ी हैं, ज्ञान के माध्यम बढ़े हैं, मनुष्य की बुद्धि विकसित होती जा रही है, पुराने जमाने की बातें छूट गई हैं पीछे और सुविधाओं को मनुष्य भोग कर रहा है। धन मनुष्य के हाथ में ज्यादा आने लगा, मनोरंजन के माध्यम बढ़ गए हैं। इसके बावजूद आज मनुष्य पहले से कई गुना ज्यादा दुखी और परेशान और हैरान नजर आ रहा है।
और जब दुख आ जाता है जीवन में, परेशानी आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो मनुष्य को क्या हो जाता है? मनुष्य अंधा बन जाता है। दुख मनुष्य को अंधा बना देता है और अंधा होने के बाद वो परेशान होता है, वो दुर्बल हो जाता है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, कोई अंधा व्यक्ति है, उससे कोई भी कुछ भी कह सकता, वो उस पर विश्वास करेगा। कोई कहेगा तुम्हारे पीछे शेर आ रहा है, भागो, तो वो भागेगा। कोई कहेगा तुम्हारे चारों ओर जंगली जानवर खड़े हैं, तो वो घबरा जाएगा। दुख में इंसान अंधा बन जाता है और अंधा होने के बाद वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ना जाने कहां कहां चला जाता है। तांत्रिकों के पास चला जाता है, ओझा सोखों के पास चला जाता है, और ना जाने कहां कहां चला जाता है, और इंसान का नाजायज फायदा उठाया जाता है। इंसान को भटकाया जाता है, वो फंसाया जाता है, बाधा जाता है। 2000 वर्ष पहले लोगों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी, वे परेशान थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 36 में पढ़ते हैं, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। प्रभु के जमाने में भी लोग दुखी और पीड़ित थे, लोग दरिद्र थे, उनके सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसी परिस्थिति में प्रभु के हृदय में उनके प्रति करुणा थी, दया थी। चारों सुसमाचारों को पढ़िएगा, प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर लोगों को सहारा देते रहे। सुसमाचार का प्रचार तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ रोगियों, दुखियों, पीड़ितों, पापियों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते थे। रोगियों को चंगा करते थे, दुखियों को दिलासा देते थे, पापियों को शरण देते थे, उनके जीवन में परिवर्तन लाते थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, 28 और 29 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इंसान कितना थका हुआ है, कितना बोझ से दबा हुआ है। कितने ही लोग बुरी आदतों के शिकार बने हुए हैं, नशे के शिकार बने हुए हैं, वे थक गए हैं, उनका परिवार थक गया है। वे नशे से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं। कितने ही लोग अश्लीलता के और व्यभिचार के शिकार बने हुए हैं, वे अश्लीलता के शिकार हैं, उससे बचना चाहते हैं। गंदी और बुरी आदतों के शिकार हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं। गंदे रिश्ते रख रहे हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं। थके हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको नहीं मालूम क्या करना है। अन्य कई बुरी आदतों के कारण कितने ही लोग थके हुए हैं। कोई भी इंसान जानबूझकर बुराई करना नहीं चाहता है, वो अच्छाई करना चाहता है, लेकिन वो बंधन में है, वो फंसा हुआ है। कितने ही लोग दुष्ट आत्माओं के वश में हैं। हमारे आश्रम में कितने ही लोग आते हैं जो दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, ना चाहते हुए भी ना जाने कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माओं के वश में हैं। कितने लोग आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, परिवार में तंगी है, कितना भी परिश्रम करें कुछ नहीं होता, तरक्की नहीं होती है।
बेरोजगार हैं, काम नहीं है, कर्ज से दबे हुए हैं, किसी कारणवश कर्ज लिया जाता है, रोग के कारण या अन्य कारणवश अब कर्ज वापस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कर्ज से दबे हुए हैं। कितने लोग रोग से परेशान है, थके हुए हैं। सारे वैद्यों ने, डॉक्टरों ने त्याग दिया। डॉक्टरों का कहना कुछ नहीं किया जा सकता है। कितने परिवार में श्राप है, एक के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। मैंने देखा कि कई परिवारों में एक के बाद एक मानसिक रोगी होते हैं। कितने लोग ऐसे परेशान हैं, कितने लोगों के परिवार में विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है। एक मर गया, फिर दूसरा मर गया, कोई गिर गया, विपत्ति पर विपत्ति आ जाते हैं। कितने लोग अपने जीवन में विफलताओं का सामना करते हुए थक जाते हैं। कितने लड़के पढ़ने के बाद परीक्षा लिख लिख कर थक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। परिश्रम करने के बावजूद कुछ नहीं होता है। पढ़ लिखने के बाद नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। बेरोजगार घूम फिर रहे हैं रिज्यूम लेकर। कितने लोगों के मन में अशांति है, तनाव है, ढंग से सो नहीं पाते हैं। परिवार में कलह, अशांति है, लोग थके हुए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में बहुत सुंदर वचन है। इस्यास अध्याय 55 में प्रभु कहते हैं, इस्यास अध्याय 55 प्रभु कहते हैं कि जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। प्रभु कहते हैं तुम जो प्यासे हो, दुखी हो, पीड़ित हो, पानी के पास चले आओ। जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता उसके पास क्यों चले जाते हो? जो तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता उसके पास क्यों चले जाते हो? वाक्य 3 में लिखा हुआ, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। तो प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। संसार में लोग उपाय ढूंढते हैं, संसार में लोग राहत ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें राहत देने नहीं आए। प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? यदि तू पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें राहत देने नहीं आए बल्कि स्वतंत्र करने आए हैं। प्रभु कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में प्रभु का वचन कहता है, इस्यास अध्याय 35 उसके वाक्य 3 से 6 तक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। प्रभु यीशु के बारे में उनके आने से पहले करीब 600 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी और यीशु इसी के लिए आए थे, थके मांदे हाथों को शक्ति देने के लिए, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बनाने के लिए, घबराए हुए लोगों से कहने के लिए ढारस रखो मत डरो। यीशु इसी के लिए आए हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 17 और 18 में पढ़ते हैं। ये प्रभु के आगमन से करीब 600 साल पहले की भविष्यवाणी है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। हजारों लोगों के जीवन में मैं यही देखता हूं। प्रभु ने उनके जीवन में एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि की। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा।
मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। इसी बात को प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु दोहराते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आई मेक ऑल थिंग्स न्यू। यीशु सब कुछ नया बनाने के लिए इस संसार में आए थे। हमें राहत देने के लिए नहीं आए थे, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु के आगमन से कई वर्ष पहले एजेकियल नबी ने क्या भविष्यवाणी की? एजेकियल अध्याय 34 उसके वाक्य 12 और 16 को मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़ेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। वास्तव में प्रभु यीशु ने यही किया। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं भी वे तितर बितर हो गए हैं, उनको वहां से खोज निकाल के ले आऊंगा। वाक्य 16 में लिखा हुआ है, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गए हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा। 2000 वर्ष पहले यीशु ने यह करके दिखाया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने और बचाने आया है। यीशु ढूंढने और बचाने आए। सुसमाचारों को अच्छे से पढ़िएगा, आपको लगेगा कि प्रभु यीशु किसी एक व्यक्ति के तलाश में थे, और जब वो मिल जाता था, मिल जाती थी, प्रभु के अंदर कितना आनंद था। प्रभु यीशु जेरिको नगर से जा रहे थे, भीड़ की आवाज हो रही थी, लेकिन उनके कान एक व्यक्ति की आवाज को सुनते हैं। प्रभु यीशु समारी स्त्री के इंतजार में कुएं के पास बैठ जाते हैं। ऐसा लगता था कि प्रभु एक व्यक्ति की खोज में है, जो खो गए हैं उनकी खोज में है। और सचमुच ऐसा ही था, ऐसा ही प्रभु ने किया भी। नबियों में जो लिखा गया, नबियों ने जो लिखा है उसको प्रभु ने अपने जीवन में पूरा किया। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि वे पूरा हुए यीशु के समय में। तो हम पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, हम अलग अलग प्रकार की परेशानियों में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। भटकाने वाले और आपसे लाभ उठाने वाले ढेर सारे मिलेंगे, उपाय देने वाले, कमाने वाले ढेर सारे मिलेंगे। आपको उनके पास नहीं जाना है, बल्कि आपको ईश्वर के पास जाना है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। यूदा के राजा का नाम था हेजेकिया, और हेजेकिया ईश्वर पर निर्भर राजा था। वो यूदा का राजा था और वो ईश्वर पर निर्भर रहता था, ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। अब असूर देश का राजा यूदा पर आक्रमण करने के लिए आता है, और दूर से ही राजा हेजेकिया को संदेश भेजता है कि संधि बना लो, वरना हम तुम पर आक्रमण करेंगे और पूरे यूदा को अपने अधीन कर लेंगे। आप उस अध्याय में पढ़ेंगे, राजा को ये पत्र मिला, ये डरावना पत्र मिला। पत्र को पढ़ने के बाद राजा ने क्या किया? राजा पत्र को लेकर मंदिर चला जाता है और मंदिर के वेदी पर रख देता है। उस पत्र को लेकर मंदिर चला जाता है और मंदिर के वेदी पर रखता है और ईश्वर के सामने दुआ करता है, प्रार्थना करता है। उस अध्याय के अंत तक आप पढ़ेंगे कि ईश्वर एक चमत्कार करता है। ईश्वर के दूत जाकर असूर के राजा के सैनिकों के डेरे पर आक्रमण करता है और उनमें से कईयों को मार डालता है।
जीवन में परेशानी आने पर हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास आओ। सुसमाचारों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग यीशु के पास गए। मार्कुस अध्याय 5 में हमें पढ़ने को मिलता है जायरूस नामक एक अधिकारी के बारे में। उसकी बेटी मरने पर थी और उसने यीशु के बारे में सुना था और यीशु की खोज में निकल पड़ता है, यीशु के पास आता है। बहुत सारे लोग यीशु के साथ थे। उन सब के सामने, यीशु के सामने वो दंडवत करता है और कहता है कि आप आइए, मेरी बेटी मरने वाली है, आकर हाथ रखिए और जी जाएगी। यीशु के पास जाना। उसी अध्याय में एक दूसरी नारी के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है वो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर पाता था। वैद्य पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी। वो यीशु के पास आ जाती है विश्वास के साथ कि यीशु के कपड़े को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु के पास आए। लूकस के समाचार के अध्याय 7 में हम एक नारी के बारे में पढ़ते हैं। वो नारी पाप में डूबी हुई थी, बदनाम थी, शहर की बदनाम नारी थी। वो पाप के उस बोझ से दबी हुई थी। वो नारी यीशु के पास आती है। यीशु एक धनी व्यक्ति के यहां भोजन पर बैठे हुए थे जिसका नाम था सिमेओन, और वो आती है और आंसू बहा बहा कर अपने पापों के बोझ को प्रभु के सामने उतारती है। वो स्वतंत्रता प्राप्त करती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 को पढ़िए। एक अविश्वासी नारी, कनानी नारी, यहूदी नहीं थी, कनानी नारी, उसकी बेटी बीमार पड़ी थी, उसको अबदूत तंग कर रहा था। वो यीशु के पास दौड़ कर आती है। हालांकि यीशु ने उसका तिरस्कार जैसा किया, उसकी अनसुनी कर दी, तब भी वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है जब तक कि यीशु ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। यीशु के पास आइए। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं एक कोढ़ी के बारे में जो यीशु के पास आता है और कहता है कि आप चाहे मुझे शुद्ध कर सकते हैं। लूकास अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में जो यीशु के करीब आते हैं और दूर खड़े होकर कहते हैं कि हे यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए। और यीशु ने उन सबको चंगा किया, शुद्ध किया। परेशानियों में, दुख में यीशु के पास आइए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में उस अंधे भिखारी के बारे में हम पढ़ते हैं जो यरीको नगर के सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। वो यीशु के पास आता है और कहता है मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने पूछा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, वो चंगा हो जाता है। तो सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु के पास आते थे। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखा है। दुख और पीड़ाओं में हमें क्या करना चाहिए? यीशु के पास आएं। इस आश्रम में पिछले कई वर्षों से मैं रह रहा हूं। सैकड़ों हजारों लोग जो दुख और पीड़ाओं में थे यीशु के पास आए और यीशु ने उनके जीवन में क्या किया इसका कोई अंदाज नहीं है। यीशु ने उनसे पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस कहा कि मेरे पास आओ और विश्वास करो। सवाल ये खड़ा होता है, प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, कैसे प्रभु के पास जाएं? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 16, पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कैसे जाएं? भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और वो कृपा मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करें। पौलुस कहते हैं कि भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अभी अभी मैंने आपसे उन लोगों के बारे में कहा जो यीशु के पास आए अपने तकलीफ और अपने पीड़ा में। वे कैसे आए थे सोचिए, भरोसे के साथ आए थे। जायरूस भरोसे के साथ आया था यह कहकर कि आप मेरी बेटी पर हाथ रखेंगे और जी जाएगी, चंगी हो जाएगी।
वो नारी भरोसे के साथ आई थी जिसने कहा कि यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कोढ़ी भरोसे के साथ आया था, उसने कहा कि आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वो अंधा भिखारी भरोसे के साथ आया था ये कहकर कि मैं फिर देखना चाहता हूं। तो प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। यीशु आज हर एक व्यक्ति को बुलाते हैं। मैं देखता हूं रोज आश्रम में नए नए लोग आते हैं, अलग अलग जगह से नए नए लोग आते हैं। उनकी कहानियां सुनने को नहीं मिलती हैं क्योंकि मैं लोगों को अपने पास आने के लिए अनुमति कम देता हूं, लेकिन उनकी कहानियां बहुत अजीब हैं। वे कहते हैं यीशु के पास आने के बाद यीशु ने उनकी जिंदगी में क्या किया। आगे प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्राम देंगे? प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। विश्राम पाने का यही मार्ग है। प्रभु ने हमारे लिए बिस्तर नहीं बनाया है कि हम जाके सो जाएंगे। प्रभु कहते हैं विश्राम पाने का मार्ग क्या है? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ये प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की बातें, प्रभु का उपदेश, प्रभु का मार्ग। प्रभु कहते हैं मेरी शिक्षाओं को सुनो, उन पर भरोसा रखो, उनका पालन करो। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं मैंने तुमसे ये सारी बातें कही जिससे मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आनंद को परिपूर्ण करने वाली बातें बताता हूं, तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं कहता हूं। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 प्रभु का वचन कहता है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। योहन अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं चोर चुराने, नष्ट करने, मार डालने आता है, लेकिन परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तो प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, यानी मेरी बातें धारण करो, ग्रहण करो, मेरी शिक्षाओं पर विश्वास करो। आगे प्रभु कहते हैं और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मेरी बातों को मानो, शिक्षाओं को मानो, उनका पालन करो और मुझसे सीखो। जब भी प्रभु शिष्यों को बुलाते थे प्रभु कहते थे मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने स्वयं दुखों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए हमारे आगे आगे चल दिए हैं। प्रभु कहते मेरे पीछे चले आओ, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करो और मेरे पीछे चले आओ, मुझसे सीखो, मैं प्रतिदिन तुझे सिखाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में तुझे क्या करना मैं बताऊंगा। तरक्की और तुम्हारे कल्याण का मार्ग क्या मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझसे सीखो। और प्रभु कहते हैं इस प्रकार तुम शांति प्राप्त करोगे। प्रभु की शांति कुछ समय की शांति नहीं है, अल्पकालीन शांति नहीं है। प्रभु की शांति शाश्वत शांति है, मिटने वाली शांति नहीं है, वो शाश्वत शांति है, अनंत शांति है। प्रभु ने मुझे एक सुंदर अवसर दिया है। मैं क्या कहूंगा, 31 वर्षों से इसी आश्रम में रहकर लोगों की आध्यात्मिक उत्थान के लिए या उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। इन 31 वर्षों में मैंने देखा है कैसे हजारों लोग
यीशु के पास आए, यीशु के वचनों को सुने, उनको धारण किए और उन्होंने वास्तव में सच्ची और शाश्वत शांति पाए हैं। राहत नहीं, शाश्वत शांति पाए हैं। यही कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार भर में जहां कहीं भी यीशु के शिष्य सताए जाते हैं, वे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पाया है वो संसार उन्हें दे नहीं सकता है। और प्रभु ने स्वयं कहा कि मेरी शांति संसार की शांति नहीं है, जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो संसार नहीं दे सकता है, संसार की चीजें नहीं दे सकती हैं, धन नहीं दे सकता, पद नहीं दे सकता, अधिकार नहीं दे सकता है। यीशु जो शांति देते हैं वो अनोखी चीज है, उसकी किसी चीज से तुलना है ही नहीं। विश्वासियों के साथ आदान प्रदान होते समय, करते समय मुझे इस बात का एहसास होता है कि यीशु किस प्रकार का विश्राम हमें दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये जीवन दुख पीड़ाओं से भरा हुआ है। कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई दुख और पीड़ाएं नहीं आती हैं। ऐसे अवसरों में हमें क्या करना चाहिए? 2000 वर्ष पहले प्रभु ने हमें बताया है। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। चर्च जाना काफी नहीं है, प्रार्थना करना काफी नहीं है, मोमबत्ती जलाना काफी नहीं, अगरबत्ती जलाना काफी नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। यहीं पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग पिट जाते हैं, यीशु के पास नहीं जाते हैं। प्रार्थना में, विश्वास में, वचन के ज्ञान और विश्वास में पास नहीं जाते हैं। पास जाइए, आप देखेंगे प्रभु यीशु आपको सिखाएंगे, प्रभु आपको शाश्वत शांति देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरी प्रेरणाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी समस्याओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। 2000 वर्ष पहले तूने आह्वान किया, तूने आवाज दी, ए थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई सुन रहा है? प्रभु तेरी आवाज को सुनने के लिए और तेरे करीब आने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु समय मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, विश्वास का वरदान दीजिए, तेरी इस वाणी पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, तेरे पास आने की कृपा दीजिए, तुझसे जुड़ने की कृपा दीजिए, तेरी शिक्षाओं को अपने कंधे पर धारण करने की कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने
देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचाद में, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आइए प्रभु स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, आराधना 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 महिमा महिमा महिमा, स्तुति 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 महिमा महिमा, हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना में प्रभु के साथ जुड़िए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय पूरी तरह से अपने मन और हृदय को प्रभु पे लगाएं। ये पवित्र समय है, ये आशीष का समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है।
आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप इस आध्यात्मिक पलों में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। ये अनुग्रह का समय है, प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। प्रभु के सानिध्य में रम जाइए। जिस तरह सूरज की किरणें हमारे ऊपर गिरती हैं, उसी तरह प्रभु की उपस्थिति की किरणें आपके ऊपर गिरने दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में आए, हमें जीवन देने के लिए। हमारे जीवन में जो भी मृत्यु की छाया, उसको मिटाने के लिए, हमें आशा से भरने के लिए, हमारी निराशा को मिटाने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए यीशु के इस संसार में आने का एकमात्र मकसद था। हमें स्वतंत्र करना, हमें आजाद करना, हमें पवित्र करना, हमें अनंत जीवन के योग्य बनाना। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। समय, मैं जानता हूं कि इस समय आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, कई प्रकार की चिंताएं लेकर आप इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेने आए हैं। उन सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, आप अपना सारा जीवन प्रभु पर अर्पित करें, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। स्तोत्रकार कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा लाइए, एक दृढ़ भरोसा कि मेरी परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, कितने ही डरावनी क्यों ना हो, चिंताजनक क्यों ना हो, निराशाजनक क्यों ना हो, प्रभु के अंदर इतना सामर्थ्य है कि उन परिस्थितियों को बदलें। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। कितने जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। वो हमारे भविष्य को पलटने में समर्थ प्रभु हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के सामने आइए, सारे हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मेरा जीवन तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू ही मेरा एकमात्र संरक्षक है, रक्षक है। मैं तेरे संरक्षण में सुरक्षा महसूस करता हूं। समर्पित कीजिए इस समय, मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, हालेलुया, वो खोल कर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा मंदिर। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, कितना रमणीय है कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ, मैं उल्लास के साथ, तन मन से तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। स्तुतिगान हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, धन्य हैं। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 1000 दिनों तक 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा तेरे है। प्रांगण में बिताना अच्छा दुष्टों के शिविरों में है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाइए, स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, आराधना, महिमा, 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 महिमा। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु इस संसार में संसार का मुक्ति दाता बनकर आए, यानी मुक्ति देने वाले। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु ने कहा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। अपने मिशन के बारे में, अपने कार्य के बारे में प्रभु कहते हैं कि प्रभु खोजने आए हैं, बचाने आए हैं। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। योहान के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पापिनी या वासना में डूबी नारी को बचाने के लिए समारिया में जाते हैं, और वो नारी उस कुएं के पास आती है। धूप में प्रभु थके हुए थे,
धूप थी, उस धूप में प्रभु यीशु उसके इंतजार में बैठे हुए हैं उसको स्वतंत्र करने के लिए। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया झील पार करके दूसरी तरफ आ जाते हैं, गरासा आ जाते हैं, एक अवधूत ग्रस्त को छुटकारा देने के लिए। लूकास अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं भीड़ प्रभु के चारों ओर थी, लेकिन यीशु एक जक्केउस के घर की ओर जाते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रभु की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। प्रभु व्यग्र थे, मानो परेशान थे लोगों के लिए। जब प्रभु मार्ग से गुजरते थे तो प्रभु को उन लोगों की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी जो दुखी थे, पीड़ित थे। उस अंधे भिखारी की आवाज प्रभु सुनते हैं बड़ी भीड़ में। यीशु इस संसार में एक एक व्यक्ति के लिए आए। जानते हैं, यीशु आपको जानते हैं, आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके हृदय की वेदना को जानते हैं, आपकी चिंताओं को जानते हैं, और यीशु आपकी खोज में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। हम भटकते हैं, हम चिंतित रहते हैं, हम यीशु के करीब नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा आश्रम में करीब 10-12 साल की एक बेटी लाई गई थी, बच्ची लाई गई थी। दोनों गुर्दे खराब हो गए, उसका पूरा शरीर फूला हुआ था। दिल में बड़ी पीड़ा थी उसके प्रति। उसके लिए मैंने बहुत प्रार्थना भी की। 4-5 रोज आश्रम में रही उसकी मां के साथ। उसके बाद घर गए, अब वापस आई है। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि वही लड़की है। यीशु आप और मेरे इंतजार में है। हमें सारे अंधविश्वास को त्यागना है और यीशु के करीब आना है। यीशु हमारे लिए ही आए, यीशु आपके लिए आए। आपको समय निकालना है, यीशु के करीब आना है। अब कुछ दिन पहले एक बेटी जो करीब 25 साल की है, दूर से आई है, कुछ दिनों के लिए प्रभु के सामने बैठी है। उसके चेहरे पर क्या मुस्कान मैंने देखा। उसने कहा कि मेरे पूरे बदन में खुजली होती थी, लेकिन अब कैसे मिट गई मुझे नहीं मालूम है। प्रभु हमारे लिए आए, हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के करीब जाएं। आंखें बंद कीजिए, इस समय सच्चाई को ग्रहण कीजिए और जानिए कि यीशु इस संसार में हम में से हर एक के लिए आए। वो हम में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं। हम उसके लिए अपने हृदय और मन को खोलें, बाधाओं को दूर करें। हमें जो पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब छोड़ दीजिए। नन्हे बालकों की तरह, बालिकाओं की तरह प्रभु के करीब आइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। तूने आवाज दी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं वास्तव में हैरान हूं, परेशान हूं, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। विश्वास में, प्रार्थना में तेरे करीब आने की कृपा मुझे दीजिए। प्रार्थना कीजिए इस समय। प्रभु हमें से हर एक को प्रार्थना का वरदान दे, विश्वास का वरदान दे, प्रभु के सामने दीन होने का वरदान दे कि दीनता पूर्वक प्रभु के सामने जा सके। नम्रता दे। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आइए मेरे भाई और बहनों,
हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किडनी के रोग से पीड़ित है, कोई चमड़े के रोग से पीड़ित है, कोई पेट के रोग से पीड़ित है, हृदय रोग से पीड़ित है, फेफड़े के रोग से पीड़ित हैं। उन सारे भाई बहनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। कोई अंदरूनी रोगों से पीड़ित हैं, कुछ लोगों के गर्भाशय में खराबी है, उन सभी लोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु उन पर दया करें। आज की इस प्रार्थना के दौरान हम सभी लोगों की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के महान उदारता के द्वारा ऐसे बहुत सारे रोगियों को चंगाई मिले। सभी भाई बहन जो रोग से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, इस समय प्रभु पर विश्वास करेंगे और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आइए हम लोग अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए पूरे विश्वास के साथ रोगियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु उनको स्पर्श करें। 2000 वर्ष पहले जिस तरह यीशु ने स्पर्श किया, रोगियों को चंगा किया, वही यीशु ने स्पर्श करे इसी वक्त, उन्हें आजादी दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। लेट देयर बी माइटी डिलीवरेंस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर आजादी, बंधनों से मुक्ति, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई नशेड़ी भाई बहनों को नशा छोड़ने के लिए प्रभु कृपा दे रहे हैं। आपको ये काम करना है, जिन दोस्तों के साथ बैठकर आप पीते थे, खाते थे, उनसे दूर रहना है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। बार बार कान से मवाद गिरना, कान में बहुत ज्यादा खुजली, कान में कुछ आवाजें सुनाई देना, ऐसे कान के रोगियों को प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। अपनी एक उंगली अपने कान में लगाकर देखिए, आपको प्रभु चंगाई दे चुके हैं, चंगाई दे चुके हैं। ग्रहण कीजिए इस समय, लोगों को इसका साक्ष्य सुनाइए। कुछ लोगों के पैरों में बल नहीं है, पैरों में ताकत नहीं है, चलना फिरना मुश्किल है। आज से यीशु का नाम लेकर चलने लगे। प्रभु ने आपको चंगाई दी है, धन्यवाद दीजिए। घर से कोई बाहर गया है बिना बताए और आपको नहीं मालूम कहां है, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी वक्त यीशु को, उस व्यक्ति को समर्पित कीजिए और 3 दिन तक विशेष प्रार्थना कीजिए और वो व्यक्ति वापस लौट रहा है, लौट रही है। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम सबके लिए खुला है। आप में से जो लोग कुछ दिन यहां पर आकर रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मातृधाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा हर महीने प्रकाशित होती है। जो भी उसको ग्रहण करना चाहें, जो फोन नंबर दिया गया है उससे आप संपर्क करें। मातृधाम रेडियो सुनिएगा, 24 घंटे
वेब रेडियो, ऑनलाइन रेडियो है। अगर आज तक आप सुने नहीं हैं तो कृपया मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और ज़रूर उसको सुने, उससे लाभ उठाएं। YouTube के द्वारा कई कार्यक्रम आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले सुबह रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और 12 बजे दोपहर को मातृधाम सत्संग। ये सभी आध्यात्मिक कार्यक्रम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए हैं। जरूर इन कार्यक्रमों में भाग लें और प्रभु की आशीष पाएं। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और जल को आशीर्वाद दीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा